बच्चों के एस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 यानी कि पहले अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक जो फार्मूला होता है, या हम लिखते हैं इसके बारे में, या हम लिख देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इसका फार्मूला होता है कि A=B×Q और +R। यही हमारा फार्मूला होता है। इसमें A क्या है तो यह भाज्य है, और ये B क्या है तो भाजक है। यहाँ लिख देते हैं हम, यह भाजक है, और ये जो R है यह शेषफल होता है, यह शेषफल होता है। A क्या है तो भाज्य है। अच्छा, Q क्या है तो ये भागफल है, Q भागफल हो गया। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये कह रहा है कि जहाँ Q कोई पूर्णांक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि A जिसकी जिसकी चर्चा की जा रही है कि A जो है वही विषम पूर्णांक है। यह जो A है यही विषम पूर्णांक हमें होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं विषम पूर्णांक कैसे आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फार्मूला दिया गया है A=6q और +1 या 6q+3 या 6q+5, आखिर यह हुआ कैसे, यह विषम पूर्णांक हुआ कैसे। आइए समझते हैं। हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 6 से यह जो A दिया गया है, A में हम भाग देते हैं, तो जो भागफल मिलेगा, जो भागफल आएगा हमारा, उसको हम Q मानते हैं। प्रश्नानुसार ये फार्मूला है यूक्लिड का, ये से ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो शेषफल मिलेगा उसको हम R कहते हैं, जो कि हम पहले भी क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे यह भाज्य है, ये भाग और ये भाजक है, ये भाजक है और ये भाज्य है, और यह भागफल है, और यह R जो है वो शेषफल है। तो हर हाल में फार्मूला कहता है कि B greater than R और R=R=0, यानी कि R की वैल्यू जो है वह B से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर B की जगह पे क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। प्यारे बच्चों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि B की वैल्यू है क्या, तो 6 है। यहाँ पर प्रश्नानुसार B की जगह पे 6 है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए समझते हैं कि ये जो शेषफल जो हमारा होगा वो भाजक से, जो भाजक है उससे कम ही होना चाहिए, यानी कि जो 6 है और यह शेषफल हमेशा, चूँकि शेषफल 6 से कम होना चाहिए, तो हो सकता है कि हमारे पास R की जो वैल्यू आए वो 0 हो या 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 या 5। 6 नहीं होना चाहिए। 6 अगर हो जाएगा तो फिर वो बन नहीं पाएगा। हमेशा ये कंडीशन है, इसको हम फॉलो करेंगे। ये वाला जो कंडीशन है हमें इसको लेके चलना है। आइए समझते हैं। बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने ये बताया कि R की जो वैल्यू है वो B से कम होनी चाहिए। आइए समझते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला दिया गया है, तो A=6q+1 कुछ ऐसा दिया गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सम संख्या तब होगा जब हम 2 से भाग दें। 2 से भाग पूरी कट जा रही है तो कहेंगे कि वो क्या है, वो सम संख्या है। यहाँ पर 6q, यहाँ पर A=6q और प्लस सबसे पहले 0, चूँकि यहाँ पे 0 दिख रहा है तो हम 0 लिए हैं। तो 0 पे क्या होगा, हम इसको हटा देते हैं, इस चीज़ को हम हटा देते हैं, पहले इसको समझाते हैं। यानी कि A=6q और +0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें हम 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने पे क्या मिलेगा, 3q। इसका मतलब यह हुआ कि A=3q, यह 2 से भाग देने पे कट गया है, तो यानी कि यह क्या है, सम संख्या हो गया, यह सम हो गया। और एक बार फिर A=6q और +1, जब इसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो जब 2 से भाग दे रहे हैं तो ये विभाजित नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका विषम। आइए समझाते हैं यहाँ पर।
अब हम a इक्वल टू 6q और +2 हमारे पास आ रहा है। तो जब इसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या मिलेगा, 6q और +1 आ रहा है, यानी कि ये साबित हो रहा है कि ये सम संख्या है। यहाँ फिर से a इक्वल टू 6q और +3, जब इसमें 2 से भाग दे रहे हैं तो यह नहीं हो रहा है, यहाँ लिखेंगे कि नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं इसको, यानी कि अब विषम संख्या दिख रहा है यह। अच्छा, a इक्वल टू 6q और प्लस में 4, जब इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन, यानी कि 3q और प्लस क्या मिलेगा 2, और यहाँ पे 2 है, ये कट गया, यानी कि यह सम संख्या साबित हो रहा है। अच्छा, a इक्वल टू 6q और प्लस में 5 दिख रहा है, जब 2 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी कि ये क्या मिल रहा है, हमें विषम मिल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ये फार्मूले के सहारे हमने ये देखा कि कौन संख्या सम है और कौन संख्या विषम है। तो अब हम सम संख्या को नहीं लिखेंगे, विषम संख्या को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो विषम संख्या क्या मिला हमारे पास, तो a इक्वल टू मिला है, सबसे पहले यहाँ पे है विषम, यानी कि क्या मिला हमें 6q + 1 दिख रहा है। अच्छा, फिर से हम ये देख रहे हैं कि विषम संख्या यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या है, तो 6q प्लस में 3 है। अच्छा, यहाँ पे फिर से दिख रहा है कि a इक्वल टू क्या मिला हमें, यह विषम संख्या चूँकि नहीं कट 2 से कट नहीं रहा है, यानी कि 6q प्लस में 5। तो हम ये देख रहे हैं कि यही संख्या ऐसी संख्या है कि यह विषम संख्या साबित हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सहारे इस क्वेश्चन में 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम संख्या हैं। यहाँ कह सकते हैं कि विषम संख्या मतलब विषम पूर्णांक, विषम, ये चूँकि a की वैल्यू है यह, तो कह सकते हैं कि यह विषम संख्या है, विषम संख्या है, हमने इसको दर्शा दिया। जहाँ पर q कोई पूर्णांक है, ये जो q है वो क्या है, पूर्णांक है। तो आई होप ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको एक बार 2 बार रिपीट कर देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें एक कोई स्टेप हम छोड़े भी नहीं हैं, सब कुछ हमने बता दिया है।